बड़ी खबर मीरा साहिब से निकल के सामने आ रही है, जहां पर मीरा साहिब के अंदर जो है वो फिर से एक बार पुलिस और जो है वो एक अपराधी के बीच गोलियों का तबादला देखने को मिला है। लगभग आपको बता दूं तो 5 बजे के करीब जो है वो पुलिस को सूचना मिली थी कि मीरा साहिब इलाके में एक बदमाश घूम रहा है और उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर उसने जो है वो बिल्कुल आपको बता दूं तो भागने की कोशिश की और उसके बाद फायरिंग जो है वो कर दी। जवाबी फायरिंग में जो है वो गोलीबारी दोनों तरफ से चली और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली जो है उसके टांग पर जाकर लगी और उसके बाद उसे इस वक्त जेएमसी जम्मू के अंदर जो है वो इस वक्त इलाज के लिए लाया गया है। और आपको बता दूं तो लगातार जम्मू कश्मीर में जो बढ़ता क्राइम है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सवाल निशान जो है वो इस वक्त खड़ा करता है। लेकिन आपको बता दूं तो एक बड़ी खबर जम्मू के मीरा साहिब से निकल के सामने आ रही है, जहां पर मीरा साहिब के अंदर जो है वो पुलिस को सूचना मिली कि आखिरकार मीरा साहिब के अंदर जो है वो एक बदमाश घूम रहा है। यानी कि जो सोर्सेज के मुताबिक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस शख्स पर जो है वो पहले के भी कई एफआईआर दर्ज थी, लेकिन वहीं पर पुलिस ने जब इस शख्स को घेरने की कोशिश की गई और जब घेरने की कोशिश की तो उसमें यह बताया जा रहा कि पुलिस और बिल्कुल इस जो है वो अपराधी के बीच फायरिंग चली और जिसमें क्रॉस फायरिंग के दौरान इस शख्स के पैर पर जो है वो फायर लगाए और इसके बाद इस शख्स को इस वक्त जेएमसी जम्मू जो है वो इस वक्त इलाज के लिए लाया गया है। और जहां पर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इसका इलाज जो है वो इस वक्त जेएमसी जम्मू के अंदर चल रहा है। यानी कि एक और जम्मू के अंदर जिस तरह से देखा गया जीवल इलाके के अंदर जो है वो किस तरह से फायरिंग की गई और जहां पर एक शख्स ने जो है वो अपनी जान गंवाई, जिस शख्स को बताया जा सकता है कि गटारू जिस शख्स का नाम है और उर्फ सुमित जंडियाल। लेकिन उसके बाद एक और अलग मामला जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां पर इस वक्त आपको बता दूं तो बड़ी खबर जम्मू के मीरा साहिब से निकल के सामने आ रही है। मीरा साहिब के अंदर बिल्कुल शाम तड़के 5 बजे जो है वो पुलिस को सूचना मिली और पुलिस को सूचना जो मिली उस सूचना के मुताबिक जो है वो पुलिस मीरा साहिब के अंदर पहुंची और जहां पर मीरा साहिब के अंदर जिस इलाके के अंदर ये बताया जा रहा था कि ये बदमाश खुलेआम घूम रहा है, यानी कि ये भी बताया जा रहा है कि इस बदमाश पर जो है वो काफ़ी कुछ पर्चे भी जो है वो कई उस पर लगे हैं और उस पर पर्चे लगने के बाद जो है वो जब पुलिस को सूचना मिली कि मीरा साहिब के इस इलाके के अंदर घूम रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं उसे जो है वो पकड़ना चाहती थी, लेकिन जब पुलिस को उसने देखा और उसके बाद जो है उस शख्स ने जो है वो वहाँ से फरार होने की कोशिश की और उसके बाद गोलीबारी दोनों ओर देखने को मिली और जब फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद पुलिस की गोली जो है उस शख्स के पैर पर लगी है। जो बताया जा रहा है कि इस वक्त सोर्सेज के मुताबिक से जो है जिस शख्स की डिटेल भी निकल के सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है इस शख्स का नाम परमजीत कुमार उर्फ जग्गी है और जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के करीब है और जो देवी निवासी जो है वो धरपता का रहने वाला है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस शख्स पर पहले के भी कई एफआईआर दर्ज हैं। लेकिन बिल्कुल मीरा साहिब पुलिस को जो है वो करीब अगर आपको बता दें तो लगभग 5 बजे के करीब जो है वो सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जिस तरह से जम्मू के जीवल इलाके के अंदर गटारों की हत्याकांड का मामला पेश आया और उस हत्याकांड के मामले के बाद जो है वो लगातार पुलिस उस मामले को भी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन उसी के चलते तमाम गैंगस्टर्स जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन कार्रवाई के साथ साथ जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त बिल्कुल गैंगस्टर्स के मामले में जो है वो इस वक्त जो है वो एक्शन मोड में देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बीच कहीं ना कहीं जो है वो मीरा साहिब पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि आखिरकार किस तरह से उन्हें दबोचने की कोशिश की और जिस तरह से उन्हें इत्तला मिली कि आखिरकार ये अपराधी जो है वो वहाँ पर है। यानी कि बताया जा रहा है कि इन पर कई एफआईआर भी दर्ज हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें पुलिस जो है वो दबोचना चाहती थी, लेकिन उसमें ये भी बताया जा रहा है जो सोर्सेज के मुताबिक अभी तक मेरे पास जानकारी पहुँची है और जो वहाँ पर सोर्सेज से बात हुई उन्होंने कहा कि आखिरकार एक अपराधी जो है इसमें फरार हुआ है। जो स्पॉट से बताया जा रहा है कि एक फरार हुआ है, लेकिन एक को गोली लगने के बाद जो है वो घायल हुआ है और घायल होने के बाद इस वक्त इसे जो है वो जेएमसी जम्मू यानी कि जेएमसी जम्मू से भी कुछ तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ पर जेएमसी जम्मू के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो ज़ेरे इलाज है, जिसका इलाज इस वक्त फ़िलहाल के लिए चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लगातार इस तरह के मामला जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार इस तरह के मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मामले जो है
वो चिंता का विषय भी जो है वो इस वक्त बनते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह के मामले जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलते हुए सामने आ रहे हैं कि आखिरकार क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। और क्राइम के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस तरह के मामले भी जो है वो अब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फिलहाल के लिए कोई भी पुलिस की ऑफिशियल जानकारी इस पर निकल के सामने नहीं आ रही है कि आखिरकार ये शख्स जो है कोई नामी गैंगस्टर था या इसकी कोई गैंग के साथ ताल्लुकात थे। वो फिलहाल के लिए कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार पूरी क्या जानकारी है, लेकिन फिलहाल के लिए खाली ये बताया जा रहा है कि आखिरकार इस शख्स को जो है वो इस वक्त जेएमसी जम्मू जो है वो इलाज के लिए लाया गया है और फिलहाल के लिए इलाज जो है वो इस शख्स का यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पर निकल के सामने आएगी वो भी ज़रूर आप तक साझा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस समय की यही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जहाँ पर पुलिस को जो है वो लगभग शाम 5 बजे के करीब जो है वो सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद जो है वो पुलिस ने मीरा साहिब के इलाके में जो है वो उस स्पॉट पर पहुंची और कहीं ना कहीं उस अपराधी को जो है वो पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी के दौरान जो है वो वहाँ पर फायरिंग देखी गई और फायरिंग देखने के बाद जो है वो पुलिस ने भी जो है वो जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में ये बताया जा रहा है कि एक शख्स यानी कि जो अपराधी बताया जा रहा है उसे के पैर पर गोली लगती है और गोली लगने के बाद जो है वो इंजर्ड होता है और इंजर्ड होने के बाद इस वक्त उस शख्स को जो है वो जेएमसी जम्मू इलाज के लिए लाया गया है। लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और क्योंकि अगर बात करें तो किस तरह से अगर जम्मू के झीवल इलाके के अंदर जो मामला देखा गया और उस मामले के बाद कहीं ना कहीं पुलिस को जो है वो इस वक्त एक्टिव कर दिया कि आखिरकार की जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है वो चिंता का केंद्र लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त फिलहाल के लिए यही मजीद जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आखिरकार इस तरह का फायरिंग इंसिडेंट जो है वो मीरा साहिब के इलाके के अंदर देखा गया है, जहां पर एक जो है वो अपराधी को पकड़ने की पुलिस ने कोशिश की और उस कोशिश में कहीं ना कहीं उस अपराधी ने जो है वो पुलिस पर भी गोलाबारी शुरू कर दी, यानी कि बंदूक से जो है वो फायर करने शुरू कर दिए। और उसी के बाद पुलिस ने जो है वो बिल्कुल आपको बता दूं तो इस वक्त उस शख्स को जेएमसी जम्मू के अंदर इलाज के लिए लाया गया है और इस वक्त फ़िलहाल के लिए उस शख्स का जो है वो यहाँ पर जो सोर्सेज के मुताबिक जानकारी निकल के सामने आ रही है उस शख्स का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि उस शख्स की उम्र जो है वो 32 साल है और 32 साल शख्स जिसका नाम फ़िलहाल के लिए परमजीत कुमार उर्फ जग्गी के रूप में जो बताया जा रहा है। और इस वक्त फ़िलहाल के लिए जो है वो उसे जेएमसी जम्मू जो है वो लाया गया है और इस वक्त जेएमसी जम्मू के अंदर जो है उस शख्स का इलाज चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो परमजीत कुमार उर्फ जग्गी जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन लगातार इस तरह के मामला जो है वो देखने को मिल रहे हैं और इस तरह के मामला जो है वो लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। और लेकिन अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है वो बिल्कुल जो है वो चप्पे पर तैनात है और तैनात होने के बाद जो है वो लगातार कार्रवाई जो है वो इस तरह के अपराधियों के खिलाफ भी जो है वो करते हुए नज़र आ रही है। और साथ के साथ आपको बता दूं तो पुलिस कहीं ना कहीं इस वक्त साफ एक्टिव नज़र आ रही है। और इस वक्त अगर मैं बता दूं तो बिल्कुल मैं जेएमसी जम्मू के बाहर मौजूद हूं और जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग इस शख्स यानी कि बताया जा रहा है कि बदमाश घूम रहा था, उसके बाद जो पुलिस को सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद इस वक्त ये बताया जा रहा है कि उसके पैर पर गोली लगी है पुलिस की और गोली लगने के बाद इस वक्त जो है वो उसे जेएमसी जम्मू के अंदर इलाज के लिए लाया गया है, जिसका नाम इस वक्त निकल के सामने आ रहा है परमजीत कुमार उर्फ जग्गी जो है। ये बताया जा रहा है कि आखिरकार ये शख्स बदमाश है और कई एफआईआर जो है वो इस पर मीरा साहिब पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज हैं और पुलिस ने कहीं ना कहीं इसे आज दबोचने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ये शख्स जो है वो भागने की फिराक में था और वहीं पर गोलीबारी जो है वो पुलिस और इस बदमाश के बीच देखने को मिली है। और इस वक्त फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जेएमसी जम्मू के मैं बाहर मौजूद हूँ और जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उस बदमाश का अंदर इस वक्त जो है वो इलाज चल रहा है। और उसके बाद जो भी मज़ीद जानकारी इस फायरिंग इंसिडेंट के हवाले से निकल के सामने आएगी वो ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये फायरिंग इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता के विषय बनता जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो है वो गैंगस्टर है और जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें परमजीत सिंह इंजर्ड हुआ है। और बिल्कुल पुलिस ने जो है ये बताया जा रहा है कि ये नार्कोटिक्स गैंगस्टर बताया जा रहा है, अलियास परा मीरा साहिब एरिया का रहने वाला है
मीरा साहिब एरिया के अंदर ये देखा गया है और इस वक्त पुलिस ने जो है वो कहीं ना कहीं इसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहीं पर जो है वो इसने ओपन फायर कर दिया और ओपन फायर रिटलेशन जो है वो दोनों ओर से देखने को मिली और दोनों ओर से देखने के बाद जो है वो बिल्कुल आपको बता दूं तो इस वक्त उस गैंगस्टर, ये कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वहाँ से निकल के सामने आ रही है जिसमें इस शख्स को जो है वो जीएमसी जम्मू जो है वो लाया गया है और इस वक्त इस गैंगस्टर का जो है वो इलाज बताया जा रहा है कि बदमाश है और इसका इलाज जो है वो इस वक्त जीएमसी जम्मू में जो है वो इस शख्स वक्त जो है चल रहा है। बहरहाल इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी मज़ीद अपडेट जो है वो इस हवाले से निकल के सामने आएगा। लेकिन सोर्सेज की माने तो कई लोग जो है वो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार ये जो है वो बदमाश है और मीरा साहिब के अंदर इस शख्स पर जो है वो पहले के जो है वांटेड क्रिमिनल है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि इस पर कई एफआईआर भी जो है वो मीरा साहिब के अंदर दर्ज थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इस वक्त एक्टिव है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और लगातार इस तरह के जो अपराधी हैं और अपराधियों के साथ साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बिल्कुल एक्टिव है और तमाम गैंगस्टर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। और तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि आखिरकार इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी मज़ीद जानकारी इस के हवाले से निकल के सामने आएगी वो भी ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस समय यही जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस शख्स का नाम जो है वो परमजीत कुमार है और परमजीत कुमार का इलाज जो है वो इस वक्त जीएमसी के अंदर जो है वो चल रहा है और जीएमसी के अंदर इस शख्स का इस वक्त इलाज चल रहा है। और जहाँ पर फ़िलहाल बताया जा रहा है कि इस गैंगस्टर के पैर पर जो बताया जा रहा है कि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इसके पैर पर गोली लगी है और गोली लगने के बाद इस वक्त इसको जीएमसी जम्मू इलाज के लिए लेकर आया। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने नहीं आई है और जल्द ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इसको लेकर प्रेस वार्ता भी करेगी कि आखिरकार ये वहाँ पर इनकाउंटर चल रहा था या क्या चल रहा था, ये फ़िलहाल के लिए कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो मज़ीद जानकारी इस अपडेट के हवाले से निकल के सामने आएगी वो ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा पैगाम टीवी के साथ। पेज को फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।